अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और समझना सिखा दूंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड को पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी पढ़ना या बोलना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स गो आउट। दोस्तों पेन, कॉपी, पेंसिल निकाल लें ताकि आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिले आज की वीडियो से। लेट्स गो आउट, लेट्स कहते हैं चलो, अस होता है, देखिए ये होता है लेटस, यहाँ पे लेट्स लिखा है, लेटस चलो हम, अस यानी कि हम, गो यानी जाते हैं, चलो हम जाते हैं बाहर। तो आप क्या कहेंगे? लेट्स गो आउट, चलो हम बाहर जाते हैं। लेट्स गो आउट, चलो हम बाहर जाते हैं। लेट्स गो आउट, ठीक है। अगर हम कहें चलो हम अंदर चलते हैं तो कहें लेट्स गो इन, चलो हम अंदर चलते हैं। आई एम ऑन माई वे। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब हूँ, ऑन यानी पर, माई यानी मेरे, वे का मतलब होता है रास्ता। तो मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ या मैं मेरे रास्ते पर हूँ। आप कहेंगे आई एम ऑन माई वे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डोंट वरी। डोंट यानी कि मत करो, डोंट वरी, डोंट का मतलब होता है मत करो, वरी का मतलब होता है चिंता। चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो। क्या कहेंगे? डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है ना। एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, इज है, फाइन अच्छा, ठीक है। आप कैसे कहेंगे? अगर आपको कहना है कि भाई सब ठीक है तो आप कैसे कहेंगे? एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ अच्छा है या सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब जैसे यहाँ पे फाइन लगाया है तो यहाँ पे ऑल राइट भी लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ अच्छा है। सी यू लेटर। सी यू, सी का मतलब होता है मिलना, यू यानी आपसे, और लेटर का मतलब होता है बाद में। तो आपसे बाद में मिलते हैं। क्या कहेंगे? सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेटर की जगह अगर मान लीजिए आपको कल मिलना है तो आप लेटर की जगह टुमारो लगा सकते हैं ना। तो आप कैसे कहेंगे? सी यू टुमारो, आपसे कल मिलते हैं। क्या कहेंगे? सी यू टुमारो, आपसे कल मिलते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टुमारो की जगह जैसे मान लीजिए 5 तारीख को मिलना, तो सी यू ऑन 5, आपको 5 तारीख को मिलते हैं, ठीक है। प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। प्लीज़ यानी कि कृपया, एक्सप्लेन यानी कि समझाएं, एक्सप्लेन करना यानी समझाना। तो प्लीज़ एक्सप्लेन, कृपया समझाएं, अगेन यानी कि दोबारा, ठीक है। अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा। तो प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, कृपया दोबारा समझाएं। क्या कहेंगे? प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, कृपया दोबारा समझाएं। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट, मैं, डू नॉट, देखिए ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, ठीक है ना। मैं नहीं, अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड यानी कि समझा। तो मैं नहीं समझा, इंग्लिश में आप कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। हाउ मच इज़ दिस। हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच यानी कितना ज़्यादा, इज़ का मतलब है, दिस का मतलब यह। अब इसका मैं मीनिंग भी आपको समझाता हूँ दोस्तों कि इसका मीनिंग एक्चुअली क्या निकल रहा है। हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है। जब आप कभी किसी शॉप पे जाते हैं, कोई सामान ख़रीदते हैं, वहाँ पर आप पूछते हैं हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है
ये कितने रुपए का है, आप क्या कहेंगे, हाउ मच इज दिस। यह कितने रुपए का है, हाउ मच, मतलब कि आप कीमत पूछ रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं किसी सामान का, तो आप क्या कहेंगे, हाउ मच इज दिस। इट इज टू एक्सपेंसिव। इट इज यानी कि यह, इज है, टू यानी कि बहुत, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, तो ये बहुत महंगा है, कैसे कहेंगे, इट इज टू एक्सपेंसिव, तो यह बहुत महंगा है, इट इज टू एक्सपेंसिव। कैन आई गिव अ डिस्काउंट, कैन आई गिव अ डिस्काउंट, क्या मैं दे सकता हूं एक डिस्काउंट, ठीक है ना, तो टेक होगा यहाँ पे, कैन आई टेक अ डिस्काउंट, यहाँ पे गिव गलत है, ये मिसप्रिंट हो गया है, गिव का मतलब देना होता है, तो कैन, कैन का मतलब सकता, यहाँ पे टेक होगा, टेक का मतलब लेना, तो क्या मैं ले सकता हूँ, टेक यानी लेना, आई का मतलब मैं, कैन आई टेक, क्या मैं ले सकता हूँ एक डिस्काउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरह का फ़ायदा होता है डिस्काउंट, या छूट होती है, इसको आप छूट भी कह सकते हैं। सो कैन आई टेक अ डिस्काउंट, क्या मैं एक छूट ले सकता हूँ, क्या मैं एक डिस्काउंट ले सकता हूँ। डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दुकानदार से बात हो रही, तो ये वो सेंटेंस है जो आप शॉप पे यूज़ करेंगे। डू यू हैव, डू क्या, यू हैव आपके पास, क्या आपके पास, दिस यानी कि यह, इन यानी कि में, ए एक, स्मॉलर ज़्यादा छोटा, ज़्यादा छोटा, ठीक है ना, साइज यानी कि आकार। क्या मतलब हुआ इसका, डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज, क्या आपके पास ये छोटे आकार में है। डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज, क्या आपके पास ये एक छोटे आकार में है। वेयर इज़ द बिलिंग काउंटर, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, इज है द बिलिंग यानी कि भुगतान, ठीक है ना, भुगतान, काउंटर, काउंटर को आप काउंटर कह सकते हैं जहां पर भाई भुगतान करते हैं, तो वेयर इज द बिलिंग काउंटर, तो बिलिंग काउंटर यानी भुगतान का काउंटर कहाँ पर है। प्लीज पैक दिस, प्लीज कृपया, पैक यानी पैक करो, पैक करें, दिस यानी कि या, तो प्लीज पैक दिस, कृपया इसे पैक कर दें। क्या कहेंगे, प्लीज पैक दिस, कृपया इसे पैक कर दें, ठीक है ना। आई नीड अ बैग, आई नीड अ बैग, आई यानी कि मुझे, नीड का मतलब ज़रूरत, तो मुझे ज़रूरत है, ए एक, बैग यानी कि बैग की यानी कि थैला, देखिए बैग को थैला भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, तो मुझे एक थैले की ज़रूरत है, तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, आई नीड अ बैग, मुझे एक थैले की ज़रूरत है, आप कैसे कहेंगे, आई नीड अ बैग। आगे बढ़ते हैं, आई विल पे बाई कार्ड, आई विल पे, मैं, देखिए जब भी विल आता है, विल हमेशा हम भविष्य के सेंटेंस में, फ्यूचर के सेंटेंस में यूज़ करते हैं। विल पे का मतलब चुकाऊंगा, क्या हो जाएगा, चुकाऊंगा, तो मैं चुकाऊंगा। बाई, बाई का मतलब द्वारा, कार्ड यानी कि कार्ड के ज़रिए से, तो मैं कार्ड के द्वारा भुगतान करूंगा। आई विल पे बाई कार्ड, मैं कार्ड के द्वारा भुगतान करूंगा। आई विल पे बाई कार्ड, मैं कार्ड के द्वारा भुगतान करूंगा, ठीक है। क्या कहेंगे, आई विल पे बाई कार्ड, तो मैं कार के द्वारा भुगतान करूंगा, कार्ड के द्वारा। थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद या शुक्रिया। यू आपका, फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, योर यानी आपके, हेल्प यानी कि मदद, तो आपकी मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए आपका धन्यवाद, कैसे कहेंगे, थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो आपकी मदद के लिए यानी आपकी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। आई एम जस्ट लुकिंग,
क्या है ये? आई एम जस्ट लुकिंग यानी कि मैं, एम का मतलब हूँ, जस्ट यानी कि सिर्फ, लुकिंग देख रहा, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आई एम जस्ट लुकिंग, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग एट अ रेस्टोरेंट, ठीक है ना, एट अ रेस्टोरेंट। कैन आई हैव द मेन्यू एट रेस्टोरेंट? एट यानी पर, एक, रेस्टोरेंट का मतलब होता है भोजनालय। तो जब आप भोजनालय पर जाते हैं, जहाँ पर भोजन परोसा जाता है, यानी जहाँ पर खाना परोसा जाता है, वहाँ पर क्या कहेंगे? कैन आई हैव द मेन्यू, ठीक है ना। कैन आई हैव, कैन का मतलब क्या, आई का मतलब मैं, हैव का मतलब लेना। हाँ, तो क्या मैं ले सकता हूँ मेन्यू यानी कि सूची, वो सूची जिसमें खाने का विवरण होता है, यानी कि खाने के बारे में बताया होता है कि क्या क्या खाना मेन्यू में अवेलेबल है। कैन आई हैव द मेन्यू, तो क्या मैं मेन्यू ले सकता हूँ। व्हाट डू यू रिकमेंड? व्हाट यानी क्या, डू यू यानी कि आप रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड का मतलब होता है सुझाव देना ना, तो आप क्या सुझाव देते हैं, आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं खाने में। तो अब जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना कि कुछ मेन कोर्स होते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट के कुछ मेन कोर्स होते हैं, कुछ बढ़िया उनका स्पेशल होता है, तो इसीलिए पूछा कि व्हाट डू यू रिकमेंड, आप क्या रिकमेंड करेंगे, ठीक है ना। आई वुड लाइक कॉफ़ी, आई यानी कि मैं, वुड लेना, लाइक पसंद करना, तो मैं लेना पसंद करूँगा एक कॉफ़ी। अ यानी कि एक, कॉफ़ी आप जानते हैं दोस्तों, कॉफ़ी जो कि पिया जाता है जैसे चाय के जैसे। आई वुड लाइक अ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। क्या है? आई वुड लाइक अ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। अब यहाँ पे अगर आप चाय पसंद करते हो तो आप कहेंगे आई वुड लाइक अ टी, तो मैं चाय लेना पसंद करूँ। आई वुड लाइक अ टी, चाय पसंद करूँगा मैं। प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर, प्लीज़ यानी कि कृपया, ब्रिंग का मतलब लाना, सम यानी कि कुछ, वाटर कहते हैं पानी को, तो प्लीज़ तो कृपया कुछ पानी लाइए। प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर, कैसे कहेंगे? कृपया कुछ पानी लाइए, प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर। दिस इज़ टू स्पाइसी, दिस यानी कि यह, इज़ है, टू बहुत, स्पाइसी का मतलब मसालेदार, तो ये बहुत मसालेदार है। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज़ टू स्पाइसी, यह बहुत मसालेदार है। दिस इज़ टू स्पाइसी। नेक्स्ट क्या है, चलिए अगला समझते हैं। कैन आई गेट द बिल, कैन का मतलब सकना, ठीक है ना, तो आई का मतलब मैं, गेट का मतलब पाना, द बिल यानी कि बिल, तो क्या मैं बिल पा सकता हूँ? कैन आई गेट द बिल, क्या मैं बिल ले सकता हूँ या मैं बिल पा सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है ना। बिल पाने के लिए आप क्या कहेंगे? कीप द चेंज, कीप का मतलब होता है रखना, द चेंज यानी कि खुला या छुट्टा, खुला कहते हैं, तो आप जो चेंज है जो खुला है उसे आप अपने पास रखें। द फूड वॉज डिलीशियस, फूड यानी कि जो भोजन है, भोजन, वॉज यानी कि था, डिलीशियस कहते हैं स्वादिष्ट को, तो भोजन कैसा था? भोजन स्वादिष्ट था। द फूड वॉज डिलीशियस, भोजन स्वादिष्ट था। द फूड वॉज डिलीशियस, भोजन स्वादिष्ट था। चलिए अब हम एक बार क्विक रिव्यू करते हैं अपने सारे सेंटेंसेस का जो आज की क्लास में आपने पढ़ा है दोस्तों। लेट्स गो आउट, चलो हम बाहर चलते हैं। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ। डोंट वरी, चिंता मत करो। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है। सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, कृपया दोबारा समझाएं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। हाउ मच इज़ दिस, यह कितने का है। इट इज़ टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। कैन आई टेक अ डिस्काउंट, क्या मैं एक डिस्काउंट ले सकता हूँ, छूट ले सकता हूँ। डू यू हैव दिस,
इन अ स्मॉलर साइज, क्या आपके पास यह छोटे आकार में है। वेयर इज द, क्या है, वेयर इज द बिलिंग काउंटर, बिलिंग काउंटर यानी भुगतान का काउंटर कहाँ पर है। प्लीज पैक दिस, कृपया इसे पैक कर दें। आई नीड अ बैग, मुझे एक बैग की ज़रूरत है। आई विल पे बाई कार्ड, मैं कार्ड के द्वारा चुकाऊंगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया। आई एम जस्ट लुकिंग, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ। एट अ रेस्टोरेंट, एक भोजनालय पर। कैन आई हैव द मेन्यू, क्या मैं सूची ले सकता हूँ। वट डू यू रिकमेंड, अब क्या रिकमेंड करेंगे, क्या सुझाव देंगे। आई वुड लाइक अ कॉफ़ी, मैं एक कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर, कृपया कुछ पानी लाइए। दिस इज़ टू स्पाइसी, यह बहुत मसालेदार है। कैन आई गेट द बिल, क्या मैं बिल पा सकता हूँ। कीप द चेंज, खुला अपने पास रखें। द फूड वॉज डिलीशियस, भोजन स्वादिष्ट था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पर आपको डेली यूज़ होने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने को मिले और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।